हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में सीटीआई या सीआईटीएस कोर्स के बारे में पूरी इसकी जानकारी समझेंगे। ठीक है, तो इसका पहले नाम सीटीआई था, अब इसका नाम सीआईटीएस पड़ चुका है। ठीक है, सीआईटीएस का पूरा नाम होता है क्राफ्टमैन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर स्कीम। ठीक है, तो इस कोर्स से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन कि यह कोर्स करने से क्या बेनिफिट रहता है, यह कोर्स किनको करना चाहिए, सीआईटीएस का कोर्स करने से स्कोप कहाँ कहाँ है। ठीक है, यह कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज से होता है कि प्राइवेट कॉलेज से होता है, इसकी गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ कहाँ तक है। ठीक है, और इसके बाद इसका ड्यूरेशन कितने इयर्स का होता है और इसकी फ़ीस कितनी लगती है, टोटल इसमें सब्जेक्ट कितनी लगती है और इनका पेपर कैसा होता है। ठीक है, मतलब सीआईटीएस से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। अगर आप सीआईटीएस करना चाहते हैं, ठीक है, या कर रहे हों, ठीक है, अगर आपको नहीं भी करना है तो भी अगर आप किसी को गाइडेंस करना है सीआईटीएस के बारे में तो ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो पूर्णतः 80% आप उसके बारे में समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका ये सीआईटीएस होता है, तो सीआईटीएस का पूरा नाम क्या है? सीआईटीएस का पूरा नाम है क्राफ्टमैन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर स्कीम। ठीक है, अब यह कोर्स किनको करना चाहिए? ठीक है, तो अगर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तब आपको यह कोर्स करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मैक्सिमम राज्य की बात करें, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ जब इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आती है तो क्वालिफिकेशन आपका आईटीआई और प्लस सीआईटीएस प्लस एक्सपीरियंस है ना, मतलब सीआईटीएस उसमें मांगा जाता है। तब आप अगर सीआईटीएस आपका कंप्लीट नहीं है तो आप वहाँ पे फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है। और अगर हम प्राइवेट फील्ड की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में भी, जैसे आप प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो अगर आपका सीआईटीएस कंप्लीट है तो आपको एक अलग पेमेंट है ना, आपको पेमेंट में थोड़ा इंक्रीमेंट का ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है। किन के लिए ज़रूरी है? जो गवर्नमेंट या प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में पढ़ा रहे हों। ठीक है ना। अब अगर बात करें तो जैसे जो प्लांट में है या तो इंडस्ट्री कंपनी वगैरह में है, तो क्या उनको भी बेनिफिट रहेगा सीआईटीएस करने से? तो ध्यान रखिएगा, उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना। मतलब ये जैसे सीआईटीएस की मार्कशीट मिलती है तो वो उनके एक्सपीरियंस वगैरह में कोई काउंट नहीं होगा। तो अगर आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, अगर आप आईटीआई गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में पढ़ा रहे हैं या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तब आपके लिए ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, तो अगली डिटेल्स अपन पढ़ेंगे कि इसका ड्यूरेशन कितनी ईयर्स का होता है ना, सीआईटीएस। तो ड्यूरेशन 1 ईयर। ठीक है, ये आपका 1 ईयर का होता है। ईयरली एग्जाम होता है, केवल एक एग्जाम। इसके पहले सेमेस्टर हुआ करता था, अब इस टाइम में ईयरली एग्जाम हो रहा है। ठीक है, आपका एग्जाम कैसा होगा? तो ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, सब्जेक्ट के कितनी रहेंगी? तो ट्रेड थ्योरी, डब्ल्यूसीएस, ईडी, पीओटी। जितनी सब्जेक्ट आपकी आईटीआई कॉलेज में रहती हैं, है ना, उतनी ही सब्जेक्ट आपकी इनमें भी रहेगी, है ना। अब जैसे ट्रेड थ्योरी है तो ट्रेड थ्योरी में तीनों सब्जेक्ट रहेंगी। एक अगर अब यहाँ से जैसे एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर आप इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किए हैं तो सीआईटीएस भी इलेक्ट्रीशियन से ही करेंगे। अगर आप फिटर से किए हैं तो फिटर से ही करेंगे। मतलब जिस ट्रेड से आपने सीआईटीएस कंप्लीट किया है, जिस ट्रेड से आपने आईटीआई कंप्लीट किया है उसी ट्रेड से आप सीआईटीएस कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट की बात कर रहे थे तो ट्रेड थ्योरी, तो ट्रेड थ्योरी में जैसे इलेक्ट्रीशियन वालों की मैं बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी हो जाएगी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस हो जाएगी और इंजीनियरिंग ड्राइंग हो जाएगी। 3 सब्जेक्ट ये हो गया। और पीओटी है ना, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। ठीक है, एक सब्जेक्ट ये रखती है। तो ये जो आप रहती है सब्जेक्ट पीओटी वाली, तो जैसे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल रहती है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में अलग अलग टॉपिक रहते हैं, जैसे उद्यमिता का हो गया, बिजनेस का हो गया, ठीक है, और एआई है ना, उसके टॉपिक हो गए, आईटी लिटरेसी हो गए। ऐसे ही पीओटी में भी अलग अलग पार्ट्स रहते हैं। ठीक है, जैसे आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है ना, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें आपकी ये पीओटी वाली सब्जेक्ट्स में रहती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे चल के। ठीक है, जैसे इसमें एडमिशन ऑनलाइन है ना, एंट्रेंस टेस्ट, तो इसमें प्रोसेस क्या होती है? तो जैसे आप स्टार्टिंग में इनमें क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद है ना, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर इसमें एंट्रेंस एग्जाम के लिए है ना आपका नाम आएगा, है ना। और जैसे कोई सिटी चूज होती है तो वहाँ पे आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे। एग्जाम क्वालिफाइड होने के बाद आपको वहाँ पे कॉलेज अलॉट हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस होती है। ऑनलाइन फॉर्म की मार्च और अप्रैल, है ना, मार्च और अप्रैल महीने में, ठीक है, स्टार्ट रहता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मतलब अगर अभी इस साल वाले स्टूडेंट हैं तो उनका मुश्किल है करना, है ना, आप अगले साल ही कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मार्च और अप्रैल में इनकी प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।
तो आगे क्या है आपका एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या मांगता है अगर आपको CITS करना है। तो एक तो आपका NTC कंप्लीट रहना चाहिए। NTC मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है ना, वही ITI। तो अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हो तो 2 साल की, फिटर हो तो 2 साल की, कोपा हो तो 1 साल की, है ना। तो मतलब आपका एलिजिबिलिटी क्वालिटी मतलब ITI कंप्लीट रहनी चाहिए। ITI के साथ साथ डिप्लोमा वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं, डिग्री मतलब BTech वाले भी कर सकते हैं, ये तीनों लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो आपका ये एंट्रेंस एग्जाम होगा उसकी फ़ीस कितनी रहेगी, ठीक है। तो 500 रुपये जनरल वालों की और 300 रुपये ST और ST वालों की रहेगी, ठीक है। और फिर इसके बाद जब आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, है ना, तो आपका नाम आएगा, तो उसके बाद कॉलेज अलॉट होगी, तो वहाँ पे काउंसलिंग फ़ीस जो होती है जिस कॉलेज में रहेगा आपका नाम, तो वहाँ फ़ीस कितनी लगेगी 1000 रुपये, जो कि वो नॉन रिफंडेबल रहेगी, वो पैसा आपको वापस नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, ठीक है। मतलब जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो उसका पैटर्न क्या रहेगा, तो उसका पैटर्न रहेगा आपका 75 नंबर की आपकी ट्रेड थ्योरी रहेगी। अगर आप इलेक्ट्रीशियन से कर रहे हो तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, फिटर से कर रहे हो तो फिटर थ्योरी। और 25 नंबर का आपका क्या रहेगा, 25 नंबर का आपका सामान्य रीजनिंग वगैरह रहेगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे इसमें कोर्स फीस 1 ईयर की जो आपकी फ़ीस रहेगी तो कितना लगेगी, ठीक है। तो 1 ईयर की जो फीस रहेगी, तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई है तो टोटल फीस 1 साल की रहेगी आपका 1520 रुपये, है ना। ये मैंने आपको फीस बस ही बताया है। इसके बाद रहने का जो कैंपस वगैरह का है वो चार्जेस आपके अलग से ऐड होंगे, ठीक है। और SC ST वालों जो है इनका लगेगा आपका 620 रुपये, ठीक है। ये गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस हो गई। ये टोटल 1 ईयर की फ़ीस मैंने आपको बताया, इसके अलावा कोई फीस नहीं लगेगी आपको। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस रहती है अप्रॉक्सीमेटली 55,000, 60,000, 65,000, वो डिपेंड करेगा कॉलेज की फैसिलिटीज़ क्या है ना, आपको क्या क्या बेनिफिट दे रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपनी पेमेंट को 10-5,000 आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट जो कॉलेज रहेंगी वहाँ की फीस आपकी सबकी सेम ही रहेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे IT OT लिखा है, तो ध्यान रखिएगा जो गवर्नमेंट कॉलेजें होती हैं तो उन पे NSTI करके लिखा रहता है, जो प्राइवेट कॉलेज होती हैं तो उनका नाम IT OT रहता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, मान्यता दोनों से है, जैसे आपकी गवर्नमेंट ITI कॉलेज होती है, प्राइवेट ITI कॉलेज होती है ना। उन दोनों को, है ना, NCVT नेशनल काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से, है ना, जैसे ये DGT कराती है, ऐसे ही सेम इनका भी प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे बात करते हैं। एक चीज़ और, जो गवर्नमेंट कॉलेज होती हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज 2 प्रकार के, एक सेंट्रल है और एक राज्य है। सबसे पहले सेंट्रल वाली ओपन हुई थी, अब इसके बाद राज्यों में भी CITS कॉलेज ओपन हो गई हैं, ठीक है। तो अब चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है, तो ये जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी बात कर रहे हैं। NSTI चेन्नई होगी आपकी, NSTI भुवनेश्वर, NSTI हैदराबाद, ठीक है, NSTI मुंबई, NSTI देहरादून, है ना, ये सब चीज़ देख लीजिएगा आप। NSTI कानपुर, है ना। फिर इसके बाद फॉर वोमेन ओनली, जो वोमेन कॉलेज हैं, है ना, जहाँ पे केवल गर्ल्स वर्क कर सकती हैं, तो वो कॉलेजेज हैं आपकी NSTI मुंबई में है, NSTI बेंगलोर में है, NSTI आपका इंदौर में है ना, ऐसे अलग अलग कॉलेज हैं, ठीक है। फिर आगे बात करें कि जैसे प्राइवेट कॉलेज, है ना, प्राइवेट कॉलेज आप देख लीजिएगा PPT में अच्छे से कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं इनमें एग्ज़ाम का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको मार्कशीट ही दिखा दिया है ना, ठीक है। तो ये फ़ोटो और ये नाम वगैरह मैंने, है ना, डार्क कर दिया है। तो अब चलिए यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। देखिए जैसे 1 ईयर का आपका होगा, तो 1 ईयर का CITS जब होगा आपका, तो आपको 2 डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, एक NTC मिलेगी और एक आपकी फाइनल मार्कशीट मिलेगी। NTC मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, जैसे आपने इलेक्ट्रीशियन से किया है तो इलेक्ट्रीशियन की NTC मिल जाएगी, फिटर से किए हैं तो आपकी फिटर से NTC मिल जाएगी, और इसके साथ आपकी ये वाली मार्कशीट फाइनल वाली मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें टोटल सब्जेक्ट कितनी रहेंगी, 4। पहली सब्जेक्ट ट्रेड थ्योरी के नाम से रहेगी, तो ट्रेड थ्योरी में कितने क्वेश्चन रहेंगे आपके, वही सेम जैसे आपके ITI में रहता है। जैसे इलेक्ट्रीशियन वाले हैं तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 38 क्वेश्चन थ्योरी के, 6 क्वेश्चन WCS के और 6 क्वेश्चन ड्राइंग के, तो 6 6 12 38 12 50, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 50 क्वेश्चन, 50 दूनी 100 नंबर का, ये 100 नंबर का है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये नंबर दिखाएगा जितना आप पाए रहेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद सेकेंड सब्जेक्ट होती है ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, ठीक है, ये नॉलेज की रहती है। तो मैंने बताया था आपको ये ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी
सब्जेक्ट कैसे रहेगी, जैसे आपकी ईएस रहती है ना, तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कैसे पढ़ाना है, पढ़ाने से रिलेटेड पूरे एजुकेशन से रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये 2 सब्जेक्ट हो गई। फिर तीसरी सब्जेक्ट होती है आपका टेट प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल का प्रोसेस कैसा होता है, तो सेम जैसे आपके आईटीआई का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है ना। अब आईटीआई का प्रैक्टिकल का सेंटर जैसे दूसरी कॉलेज में जाता है आपका, है ना, वहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है, जो प्रैक्टिकल आएगा, पेपर दिया जाएगा आपको, वो उस पेपर के बारे में जो आया है, जैसे मान लीजिए ओम्स लॉ आया, या तो क्या कहते हैं रेक्टिफायर के बारे में आया, या तो ट्रांसफार्मर टेस्टिंग के बारे में आ गया, ठीक है। तो उसके बारे में पहले आपको लिखना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद उसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा, और लास्ट में आपका वाइवा होगा। उन तीनों चीज़ों को ऐड करके फिर आपको वहाँ पे नंबर मिलता है, ठीक है। तो वहाँ तो आईटीआई में 250 का पूर्णांक रहता है प्रैक्टिकल का, लेकिन अगर यहाँ बात करेंगे तो कितने का रहता है आपका, 200 नंबर का ही रहता है, ठीक है, सीआईटीएस में। और चौथी सब्जेक्ट होती है आपकी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी स्किल करके, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट का जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होता है, सपोज दैट या तो उस दिन या तो उसके आगे पीछे किसी दिन आपका ये ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी स्किल का पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना रहता है, तो इसमें जैसे आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, जैसे ट्रांसफार्मर दे दिया गया, पावर सिस्टम दे दिया गया, तो वो टॉपिक को आपको सर के सामने एक्सप्लेन करना रहता है ना। इससे वो डिसाइड ये करते हैं कि मतलब ये इनके अंदर स्किल्स कैसी है पढ़ाने की, है ना, इन चीज़ों का नंबर मिलता है, ठीक है। तो टोटल 4 सब्जेक्ट हो गई आपकी, ठीक है। ये आपकी सेम ऐसे ही फाइनल की मार्कशीट मिलेगी, ठीक है ना। तो सीआईटीएस से रिलेटेड मैंने आपको ए टू जेड, है ना, मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन थी आपको मैक्सिमम बताने की कोशिश किया हूँ। अगर इसमें भी कुछ आपको डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने का ज़रूर प्रयास करूँगा, ठीक है। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप, ठीक है, आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।